जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पोर्टल खुल चुका है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में, जैसे कि एमई मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, एम टेक मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, एम फार्मा, एम आर्क और एमएमडी मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में और भी डिटेल में जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और किस किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, और भी डिटेल में अच्छे से इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुल चुका है 18 अगस्त 2020 से ही, और इसकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 26 अगस्त 2020 रखी गई है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें यदि आपका इंटरेस्ट है जादवपुर यूनिवर्सिटी में एम टेक या मास्टर्स या एम फार्मा कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम करने का। तो यहाँ पे और भी डिटेल्स में आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। तो पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड भी होगा यहाँ पे, फिर इसका सेकंड राउंड का भी सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट भी निकाला जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को आप ध्यान में रखते हुए आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एमई, एम टेक, एम आर्क में जादव यूनिवर्सिटी ऑफर करता है 15 डिपार्टमेंट, 15th डिपार्टमेंट में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और 10 इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच भी इसमें अवेलेबल है। फिर बात करते हैं आप एमएमडी की, मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एम फार्मा में भी आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एडमिशन कैटेगरी। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया। जैसे कि कैटेगरी ए में जो भी गेट क्वालिफाइड है या फिर जीपेट क्वालिफाइड है तो वो स्टूडेंट्स कैटेगरी ए में डाले गए, जिनको एमएचआरडी की तरफ से ₹12,400 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर आप कैटेगरी बी की बात करते हैं तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट इसमें है, जिसमें कि इन सर्विस प्रोफेशनल्स या फिर कोई भी प्राइवेट फर्म्स में या मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट में वो आएंगे। फिर कैटेगरी सी की बात करें तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप सेटिस्फाई करेंगे। जो इसमें सेल्फ स्पॉन्सर्ड में आप विदाउट गेट क्वालिफाइड, आप गेट क्वालिफाइड नहीं है या फिर जीपेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उसको कैटेगरी सी में डाला गया है। तो बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल 3 कैटेगरी, जो भी कैटेगरी मैंने पहले बता रखा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी जो कि कैटेगरी है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम ग्रेड होना चाहिए 6.5 CGPA आपका होना चाहिए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में, या फिर आपका 60% मार्क्स होना चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो। और यदि बात करते हैं यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 6.15 CGPA आपका होना चाहिए, और या फिर 54% मार्क्स बैचलर्स डिग्री में होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं यदि आप SC ST स्टूडेंट्स है तो आपको 5.25 CGPA होना चाहिए, या फिर 45% मार्क्स बैचलर्स डिग्री में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑल स्पेशलाइजेशन जो भी हैं तो उनके लिए यहाँ पे बात की 7.25 CGPA होनी चाहिए, या फिर 65% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 6.6 CGPA आपको होनी चाहिए, या फिर 58.5% मार्क्स आपको होनी चाहिए। यदि बात करते हैं SC ST कैंडिडेट्स की तो आपका 5.625 CGPA आपका होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में, या फिर 48.75% आपका बैचलर डिग्री में होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ के आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है या फिर आप रिसेंटली पास आउट हुए हैं बैचलर्स डिग्री में तो भी आपके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आप मास्टर्स डिग्री में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के आप इसमें अप्लाई करें। कैटेगरी वाइज एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो कैटेगरी ए में यदि आप गेट या जीपेट क्वालिफाइड हैं, या फिर आपका जो भी यदि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी है आपका, जो भी जिस भी कैटेगरी के आप हैं आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर बात करते हैं कैटेगरी बी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका आफ्टर आपका बैचलर्स डिग्री के होने के बाद। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं।
एक और बात आपको बता दें, यदि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए मास्टर्स डिग्री एमटेक या एमई में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप डिपार्टमेंट वाइज एडिशनल क्राइटेरिया भी आप चेक जरूर कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में ऑल स्पेशलाइजेशन में यदि आप एमटेक करना चाहते हैं तो यदि आप स्पॉन्सर्ड या फिर किसी भी कैटेगरी के लिए करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एसेंशियल है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आर एसेंशियल। तो इस तरह से आप पावर इंजीनियरिंग में यदि आप एमटेक करना चाहते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार चेक कर लें। तो अब बात करते हैं कैटेगरी सी सेल्फ स्पॉन्सर्ड। तो यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं है फिर जीपेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको कैटेगरी सी में आपको रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स कम्युनिकेशन, आईटी, लेजर टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं VLSI, तो पूरा मल्टीमीडिया डेवलपमेंट MMD में आप एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए आप लिस्ट देख सकते हैं और आगे डिटेल में जानते हैं इसमें हम लोग किस किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं हर एक ब्रांच के अनुसार। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर सिलेक्शन नॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नो एडमिशन टेस्ट, कोई भी एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं की जाएगी कैटेगरी ABC जो भी यह कैटेगरी है जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए मास्टर्स, ME, MTech, M फार्मा, MArch, MMD, मल्टीमीडिया डिज़ाइन प्रोग्राम के लिए कोई भी एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं की जाएगी। तो इसको कैसे हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कैटेगरी ए जो भी गेट क्वालिफाइड है उनको कैटेगरी ए में डाला गया है तो उनको गेट के स्कोर कार्ड पे आपको एडमिशन दी जाएगी। फिर उसके बाद कैटेगरी बी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो भी हैं उसका 100 जो भी मार्क्स टोटल मार्क्स 100 है तो उनको कैसे किया जाएगा उनको देख सकते हैं यहाँ पे कि बैचलर्स डिग्री को उनको 60 मार्क्स दिया जाएगा। फिर उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज निकाला जाएगा सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में स्केलिंग ऑफ 30 में से उसको निकाला जाएगा। फिर मार्क्स फॉर उनको 1 year एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जाएगा, उनका टोटल 10 मार्क्स में उनको 1 year एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से 60-30-10 मतलब टोटल 100 मार्क्स की इवैल्यूएशन की जाएगी कैटेगरी बी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। फिर बात करते हैं कैटेगरी सी के लिए सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो कि गेट क्वालिफाइड नहीं है तो उनके लिए कैसे सिलेक्शन नॉर्म्स है। तो आपको बैचलर्स डिग्री में जितने भी परसेंटेज आएंगे तो उनको 60 में से आपको उसको मार्किंग दिया जाएगा। फिर आपका 40 मार्क्स आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन के तौर पे आपका 40 मार्क्स इसमें रखा जाएगा। तो टोटल 60-40-100 हो गया टोटल। तो इस तरह से आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कैटेगरी सी के लिए सिलेक्शन नॉर्म्स रखे गए हैं। फिलिंग अप ऑफ वैकेंट सीट्स, तो मैं इस सीट्स कैसे कैसे डिवाइड है मैं उसको बता दूं आपको कि कैटेगरी ए जो भी है गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है यदि उनका सीट्स खाली रह जाता है तो उनका सीट वैकेंट रह जाता है तो कैटेगरी सी जो भी गेट नहीं क्वालिफाइड है नॉन गेट स्टूडेंट्स हैं तो उनको एडमिशन उस सीट पे के लिए लिया जाएगा। फिर उसके बाद यदि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का भी सीट यदि खाली रह जाता है तो भी आप नॉन गेट स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से सीट को डिवाइडेड किया गया। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समराइज करके बता दिया है। तो जैसे कि पहले मैंने बता रखा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि यदि गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का सीट वैकेंट रहता है खाली रह जाता है तो कैटेगरी सी जो भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो कि गेट क्वालिफाइड नहीं है स्टूडेंट्स तो उनको ये सीट दे दिया जाएगा, ऑफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सीट्स वैकेंट रह जाते हैं तो आप उस ईजिली आपको सीट्स मिल जाएंगे। फिर देखते हैं हम लोग हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल कैन सबमिट 1 एप्लीकेशन, आपको एक ही एप्लीकेशन एक इंसान को सबमिट करना है, एक स्टूडेंट्स को आपको एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। सेकंड बात ये करते जो भी अप्लीकेंट्स है जो भी स्टूडेंट्स है तो मैक्सिमम 8 स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम अप्लीकेंट्स कैन ऑप्ट फॉर ए मैक्सिमम 8 ऑप्शंस। तो आप 8 ऑप्शन जो भी 8 ऑप्शन होंगे स्पेशल जो भी आपका पसंदीदा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कर लें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। जादवपुर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन आपको यदि फॉर्म फिलअप करना है तो आपको ₹1000 का आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि रिफंडेबल नहीं होगा। यदि आप अपने अप्लाई कर दिया तो इसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लीकेंट्स शुड हैव द मेड द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹1000 फॉर ईच कैंडिडेट। तो आप देख सकते हैं आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट या अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैंडिडेट्स हैं या फिर PWD कैंडिडेट तो आपको वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे।
फिर मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल के आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर फाइनल मार्क्स ऑफ डिप्लोमा यदि इन इंजीनियरिंग यदि आप एप्लीकेबल है तो वो अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप एमएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स के लिए, तो आपको बीएससी के लिए आपको अपलोड करने पड़ेंगे मार्कशीट। यदि आप एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीटेक का आपको प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप वीडियो पॉज करके और भी डिटेल देख सकते हैं। यदि आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको गेट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप वीडियो पॉज करके भी डिटेल में देख सकते हैं, या फिर आप प्रोस्पेक्टस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश की आपको डिटेल में समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो आप एक बार ज़रूर से देख लें। यदि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कोई भी क्वेरीज हो रही है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, जो कि लिखा गया pginquiry@jadavpuruniversity.in पे आप मेल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ से इंस्टेंट अपडेट मिले, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने का। थैंक यू। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तो मैं दूसरा वीडियो इसका बना दूंगा जिसमें आपको मास्टर्स या फिर एमटेक स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आशा करता हूँ मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ डिटेल में, और अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रखा हूँ इस वीडियो में। तो यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर लें, आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।